मर्केवा टैंक, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन, इन तीनों से भी याह्या सिनवार की जान नहीं गई थी। तीनों हमले हुए कल, लेकिन वो चौथा हमला था जिसने उनकी जान ले ली। ये सच है, अपने आखिरी पलों में हमास के चीफ याह्या सिनवार कई तरह के हमलों से बचे थे, और उसकी जो कहानी सामने आई है वैसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि याह्या सिनवार के पास से क्या क्या मिला है। लेकिन उससे भी पहले ये सुन लीजिए कि अल जजीरा के एक एक्सपर्ट सईद जियाद की बातें, जो ये बताती हैं कि इजराइल के कई दिनों से किए जा रहे दावों को कैसे याह्या सिनवार ने मरते मरते गलत ठहरा दिया। जरा ध्यान से सुनिए। सईद जियाद कहते हैं कि याह्या अल सिनवार किसी सुरंग में नहीं छिपे थे, जैसा कि इजराइल हमेशा कहता रहता है, जैसा कि उसने एडवर्टाइज किया कि वो सुरंगों में छिपे हैं या दूसरे देश भाग गए। वो गजा में ही थे, जमीन पर थे। ना ही वो कैदियों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जैसा कहा गया कि 25-25 कैदी लिए घूम रहे हैं एक्सप्लोजिव बांध के, कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम इन्हें सबको उड़ा देंगे। और यही वजह है कि हम याह्या सिनवार को नहीं पकड़ पा रहे। ये खबरें इजरायली अखबारों में आई थी, हमने भी पढ़ी थी, आपको भी सुनाई थी, कि इसी वजह से सिनवार को इजराइल की फौज हाथ डाल के पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि उनके पास कैदी अरफात रहते हैं और सबके साथ जो है वो बम बारूद लगा हुआ है। और कई और चीजें इसके अलावा बताई गई। उन्होंने कहा कि ना वो ह्यूमन शील्ड उन्होंने बनाया कैदियों को जो इजराइल करता है, और एक मिथक की तरह थे, वो गायब हो जाते थे। ये सईद जियाद कहते हैं। वो कहते हैं कि हथियार रखते हुए और मिलिट्री जैकेट पहने हुए वो भाग नहीं रहे थे, वो शहीद हो गए। याह्या सिनवार अपने आखिरी पलों में कोई लबादा नहीं उड़े थे जिससे वो बहरूपिये बन सके। सईद जियाद कहते हैं कि वो मिलिट्री जैकेट पहने थे, वो जंग पर थे, हथियार था उनके पास। दोस्तों, अब तस्वीरें देखिए उन चीज़ों की जो याह्या सिनवार के पास मिली हैं। ये दो फोटो हैं जिनमें दावा किया जा रहा है ये याह्या सिनवार के पास मिली। इनमें आपको AK-47 दिखेंगी और मिलिट्री जैकेट भी पड़ी हुई दिखेगी। ये वो मिलिट्री जैकेट्स थी जो पहने हुए थे याह्या सिनवार, या पहनते थे। एक बेल्ट है उनकी, बेल्ट में आपको पता है वो कारतूस रखने का जो बने होते खाने वो सब हैं। मैगजीन है 2 पड़ी हुई, कुछ ग्लव्स वगैरह हैं, कुछ शिनाख्ती कार्ड हैं, एक पासपोर्ट है, ये सब बताया गया। और दूसरे फोटो में दिखाया गया है कि एक किताब है, उस पर मस्जिद अल अक्सा की फ़ोटो है। ये जाहिर सी बात है दीनी किताब है, क्योंकि मक्का शरीफ की भी इस पर तस्वीर दिख रही है। एक पासपोर्ट है जिस पर फ़ोटो जो है वो इनका नहीं है, याह्या सिनवार का। बताया जा रहा है जिस शख्स का ये फ़ोटो है वो अभी मिस्र में है, और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मिस्र का ही ये पासपोर्ट लग रहा है। वैसे फ़लस्तीन की भी सील कुछ ऐसी ही होती है। कुछ शेकल्स हैं, इजरायली करेंसी पड़ी है, घड़ी है, तस्बीह है, मेंटोस है, और किताब वगैरह और कारतूस वगैरह। ये दावा किया जा रहा है ये सब कुछ याह्या सिनवार के पास से बरामद हुआ है जब इजरायली फोर्सेस ने उन्हें मार दिया। उसके बाद ये सब कुछ उनके पास से हासिल हुआ है रेजिस्टेंस फोर्सेस को। आइए अब आपको सुनाते हैं सिनवार के आखिरी पलों की वो कहानी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, और जिसको लेकर दावा किया जा रहा है, हम कंफर्म नहीं कर रहे, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार ने अपने आखिरी दिन जख्मी होने के बाद भी कई बार मौत को चकमा दिया। याह्या सिनवार की मौत कैसे हुई ये बताते हैं हम आपको। और ये सोशल मीडिया पर पूरी कहानी इजरायली अखबारों के हवाले से वायरल हो रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक कहा गया है इस पूरे मामले में कि IDF फोर्स ने रफा में 5 हमास लड़ाकों को अपनी ड्यूटी निभाते हुए देखा। फिर उनके टैंकों को इन लड़ाकों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया गया। सभी लड़ाके मारे गए, बस एक बच गया जो कि याह्या सिनवार थे। इसीलिए IDF ने याह्या सिनवार जिस इमारत में थे उस पर कंधे से लॉन्च की जाने वाली एक मिसाइल दागी, जिससे भी वो नहीं मरे। पहले टैंक से नहीं मरे, फिर मिसाइल से नहीं मरे। सब कुछ रफा में हो रहा है, रफा में ही सारा जो है याह्या सिनवार के साथ हुआ है। इसके बाद टैंक और मिसाइल दोनों से जब याह्या सिनवार नहीं मरे, तो इसके बाद IDF ने याह्या सिनवार की तरफ एक FPV ड्रोन लॉन्च किया, जिसका फुटेज मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अचानक बुरी तरह जख्मी सिनवार अपनी ताकत समेटकर खड़े हो गए उस ड्रोन को देखकर। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और ड्रोन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने सोफे पर बैठे बैठे ड्रोन पर डंडा फेंका था या लकड़ी फेंकी थी, वो शॉट हम सब ने और पूरी दुनिया ने देखा है। यानी वो ड्रोन से और
टैंक से और मिसाइल से नहीं मरे। आखिरकार 15 मिनट से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद एक IDF के स्नाइपर ने याहिया सिनवार के सिर में गोली मार दी जब वो ड्रोन से उलझकर कवर से बाहर आ गए थे। वो आखिर तक लड़े, हम सब ने देखा है उस क्लिप में। अब क्या दुनिया कह रही है उस बारे में ज़रा जानते हैं। सब प्रेस न्यूज़ है, इन्होंने लिखा है कि याहिया सिनवार जो है वो शहीद हो गए हैं और इजराइल की फ़ोर्स के साथ रफ़ा में लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। वो मरते वक्त केफ़े पहने हुए थे, फ़लस्तीनी केफ़े, जो गमछा आप आम ज़ुबान में समझिए, वो पहने हुए थे। यानी उन्होंने कोई लबादा नहीं बदला, वो प्योर फ़लस्तीनी दिख रहे थे। अपने गले में केफ़े बांधा हुआ था, AK-47 उनके पास थी, यानी आम इंसान भी नहीं बने थे, एक जंगजू बने हुए थे, हर वक्त अपने पास बंदूक रखी हुई थी और वो जो है लड़ते हुए शहीद हो गए। ये सब प्रेस न्यूज़ कह रहा है। अगली बात जो है वो डैन कोहेन कह रहे हैं और डैन कोहेन के नाम से आप समझ सकते हैं कौन है। असल में ये जर्नलिस्ट हैं अनकैप्चर न्यूज़ के। इन्होंने ये दिखाया है कि जो IDF ने वीडियो जारी किया, ड्रोन से दिखाया है याहिया सिनवार सोफे पे बहुत ज़ख्मी हालत में बैठे, उनका एक हाथ यहाँ से उड़ गया था, लगभग कट गया था, 2 टुकड़ों में लगभग लटका हुआ था और दूसरे की उंगली उड़ गई थी। ये उनके आखिरी लम्हात थे। वो सोफे पर बैठे हुए थे गद्दी पे, उस घर में पूरी तरीके से हमले के बाद गुबार धूल का उड़ा हुआ था, ईंट, और उसी हमले में वो ज़ख्मी हुए थे। फिर उन्होंने ड्रोन FPV आते हुए देखा तो उस पर डंडी बरसाई। उसके बाद फुटेज काट दी गई क्योंकि उसके बाद ही उन्हें सिर में गोली मारी गई। सिर में गोली मार, अगर स्नाइपर था तो वो पेट में, सीने पे, कहीं भी मार सकता था, लेकिन सिर में यहाँ बिल्कुल मारना, इसका मतलब मारने के लिए ही मारना है। वो कैफ़े पहने थे ये भी कहते हैं, उनके हाथ में स्टिक भी थी, उन्होंने स्टिक फेंकी और जो है ये सब कुछ जो दिखाया इजराइल की IDF की फुटेज में, उसने याहिया सिनवार को एक लेजेंड, एक हीरो बना दिया। ये कहते हैं डैन कोहेन, क्योंकि ये वीडियो दिखाना नहीं चाहिए था। वो ये कहते हैं इजराइल मेड द मिस्टेक पब्लिशिंग फुटेज ऑफ याहिया सिनवार लास्ट मोमेंट। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी याहिया सिनवार के आखिरी लम्हात को दिखाकर। उसमें दिख रहा है कि वो बंदा तुमसे डर नहीं रहा, वो मरने के करीब है, जख्मी हो चुका है, उसके हाथ पैर आधे जो हैं कटे हुए हैं, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर दूसरे हाथ से डंडी फेंक रहा है तुम्हारे ड्रोन पर और मुकाबला कर रहा है। आपने ये फुटेज नहीं दिखानी थी, क्योंकि लोग अब याहिया सिनवार को, जो लोग नहीं भी जानते थे, वो देखेंगे और लेजेंड मानने लगेंगे। ये डैन कोहेन कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि याहिया सिनवार के बाद वो गद्दी कौन संभाल सकता है। इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार को मिली थी। याहिया सिनवार के बाद उन्हीं शख्स का नाम है जिनके बारे में हमने या इस्माइल हानिया की मौत के बाद जिनके नाम की चर्चा की थी, खालिद मशाल। खालिद मशाल का नाम सबसे आगे चल रहा है याहिया सिनवार के बाद। अभी वो बताया जा रहा है टर्की में है और ये खदशात पेश किए जा रहे हैं कि कहीं इजराइल उन्हें टर्की में असैसिनेट ना कर दे, क्योंकि हमने ये वाली सीरीज़ इजराइल की अभी लेबनान में देखी है, जब उन्होंने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह को मारा बंकर बस्टर बम से। उसके बाद जो सफ़ेद्दीन, उनके कज़िन भी हैं, उनके बनने के चांस थे, हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल, तो सफ़ेद्दीन को भी उन्होंने बम से उड़ा दिया। ये उन्होंने दावा किया है। हालांकि सफ़ेद्दीन के बारे में अभी तक हिजबुल्लाह ने ना तो इनकार किया है ना कबूल किया है। तो हो सकता है कि अब सिनवार के बाद जो बन सकते हैं उन्हें भी इजरायली लेबनान वाले पैटर्न पर इन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश करे तुर्की में, लेकिन तुर्की में डायरेक्ट स्ट्राइक करना आसान नहीं होगा। हाँ, वहाँ कुछ और लोग हो सकते हैं, एजेंट्स वगैरह, वो कुछ कर दें तो अलग बात है। याहिया सिनवार आखिरी वक्त में सोफे पर बैठे हुए थे और ये कहा जा रहा है स्प्रिंटर की तरफ से कि वो एक हीरो की तरह याद रखे जाएंगे, क्योंकि वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। वो SIT डिफेंडर हैं, उन्होंने ये दिखाए हैं वो तमाम फ़ौजी जो याहिया सिनवार की बॉडी को घेरे खड़े हैं। यही सब वो लोग थे जिन्होंने शायद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। याहिया सिनवार जो जब तक सोफे पे बैठे थे तब तक ठीक था, लेकिन बाद में जब वो फुटेज कट गई, उसके बाद वो मलबे में दमे मिले। इट मीन्स के उनके अधमरा होने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक उनके ऊपर की गई स्नाइपर की तरफ से बुलेट दागने के अलावा, और उस स्ट्राइक में घर जो खंडर ऑलरेडी हो चुका था और ज़्यादा खीला हो गया और वो बिल्कुल गिर गया। तो एक बात साफ हो गई, याहिया सिनवार कहीं टनल में नहीं छुपे हुए थे, वो ज़मीन पे थे, बिल्डिंग में थे। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे वो ज़मीन पे रहते नहीं थे, बिल्डिंग में रहते नहीं थे। बहुत से लोग अभी आपको थंबनेल दिखाएंगे, पता चल गया याहिया सिनवार हैं जिंदा, सब था झूठ। इस तरीके के मत देखिएगा।
میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹ دیکھ کر اسی پر بحث کر کے اسی کو شیئر کر کے دوسروں کی نظروں میں خوار ہو جاتے ہیں جو حقیقت جانتے ہیں۔ حماس کی طرف سے آفیشیل بیان آنا باقی ہے۔ حزب اللہ نے تو 24 گھنٹے غالباً یا پھر 18 گھنٹے کے بعد حسن نصر اللہ کا مانا تھا۔ دنیا بھر کے میں جتنے فلسطینی ہینڈلز کو جانتا ہوں اور ان سے اٹیچ اخباروں کو جانتا ہوں، سب نے مان لیا ہے یحییٰ سنوار مارے گئے ہیں، سارے ڈی این اے وغیرہ میل کھا گئے ہیں۔ اتنا بڑا کلیم نے جو بائیڈن نے فون کر دیا مبارکباد کا، پچھلی بار جو افواہ تھی اس میں نہیں کیا تھا، یہ تو پختہ ہے نا۔ اب غزہ میں سیز فائر کی بات چل رہی ہے اور یہ کہا گیا ہے بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے حماس کے لڑاکے ہمارے تمام ہوسٹیجز کو چھوڑ دیں اور اپنے ہتھیار ڈال دیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ معافی کی زندگی جیل میں کٹے گی یا آزادی میں، یہ نہیں پتہ، یا ان سے کہا جائے گا کہ جلا وطن ہو جاؤ، غزہ کو چھوڑ دو۔ اب غزہ کا کیا ہوگا؟ کچھ ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی جنگ اور تیز ہوگی۔ اگر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بند ہو جائے گی تو نہیں، کیونکہ ریزسٹنس موومنٹس میں لیڈر کچھ نہیں ہوتا، ان کا مقصد سب کچھ ہے۔ وہاں ہر آدمی لیڈر کے طور پر تیاری کر رہا ہوتا ہے اپنی شروعات سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حماس سے یہ جو امید کر رہے ہیں ہتھیار ڈالنے کی وہ ڈال دیں گے، یا پھر یہ جنگ لمبی کھینچے گی، لمبی چلے گی اور اپنے انجام تک پہنچے گی۔ فی الحال یہ اپڈیٹس تھی جو ہم نے ایمانداری سے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، آپ کو پہنچا دی۔ یہی مقصد ہے، اسی لیے ہم چلاتے نہیں ہیں۔ آواز کیوں نہیں صحیح آ رہی ہوگی وہ تو میں نے آپ کو کل رات بتایا تھا۔ تو آپ اپنی آنکھ کان کھلے رکھیے، دیکھ بھال کے دیکھا کریے، جب تک کوئی فیکٹ ثبوت نہ دے پوچھا کریے، دیکھیے سب کو پوچھیے، کیونکہ ان کا بھی کام ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، پڑھتے رہیے، آنکھیں کھولے رکھیے، دیکھتے رہیے، دعا کرتے رہیے۔ آج جمعہ ہے، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔